पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। आपको बोला एक हेलीकॉप्टर है, वो उड़ रहा है और वो जैसे भी उड़ रहा है, अब देखो हेलीकॉप्टर कैसे भी उड़ सकता है, ये हेलीकॉप्टर की एक खास बात है, वो ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे भी उड़ सकता है। एरोप्लेन में ये फैसिलिटी नहीं होती, वो सीधा टेक ऑफ करेगा, सीधा लैंड करेगा और सीधा सीधा चलेगा, टर्न कर सकता है ना। तो अब हेलीकॉप्टर क्या है कि कोई एक कर्व में घूम रहा है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जैसे भी घूम रहा है ना। उस कर्व का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, वो कोई सा भी कर्व हो सकता है, कौन सा कर्व है ये हमें समझने की जरूरत नहीं है, बट एक कर्व में घूम रहा है और उस कर्व का कोई इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, आपको बोला है कि वो कर्व मान लो इस टाइप का है सपोज, ठीक है ना। और आपको आगे बोला है कि एक सोल्जर है जिसको किसी एक पॉइंट 3-2 पे रखा हुआ है, सपोज ये पॉइंट है आपका 3-2 सपोज, ठीक। आपको बोला फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर तो यहाँ ऐसे घूमते रहेगा, है ना। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कब होगा, वो यहाँ कहीं पे जब आएगा तब उसका डिस्टेंस कहीं पे नियरेस्ट हो पाएगा, है ना। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस बोला है, तो इस नियरेस्ट वर्ड से मेरे को ये समझ में आना चाहिए किसका क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम का। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करूंगा कि हमने अज्यूम किया कि इसमें कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, और ये x एंड y इस कर्व का कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इस x एंड y का इससे डिस्टेंस निकालना है पहले तो, है ना। तो हम डिस्टेंस d इज इक्वल टू लिखेंगे x-3 होल स्क्वायर एंड y-2 होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे लिखेंगे ना। क्योंकि देखो हमने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में जब बेसिक्स इसके किए थे, हमने क्या समझा था, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं, एक गिवन क्या है, दूसरा मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है। आपको इतना तो समझ में आ गया, मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे किसको करना है, डिस्टेंस को, और गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है आपको एक तो पॉइंट और दूसरा ये कर्व। पॉइंट और कर्व से अगर हमें डिस्टेंस निकालना, हम ऐसे ही निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे इतना समझ में आ गया, मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। अब मुझे इसमें x और y में से किसी एक को हटा के सिंगल वेरिएबल करना है, या तो दोनों x में आ जाए या तो दोनों y में आ जाए। वो आप क्या करोगे, y = x² + 2, वो आप यहाँ पुट करके फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पे आपको ये d दिया हुआ है ना, अगर मुझे d को मिनिमम करूं या d² को मिनिमम करूं, एक ही बात है। देखो अगर मैं d को मिनिमम करूंगा मुझे थोड़ा सा मुश्किल आएगी, क्योंकि अंडर रूट में है, उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। d² कर दिया, आप थोड़ा कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी होगा, तो आप इसको मिनिमम कर सकते हैं। जो उसको हम कुछ और लिख सकते हैं, कुछ और, हाँ, जैसे आपने d² किया ना, इसको आप z ले लीजिए। उसके बाद मतलब अगर डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए तो z मिनिमम होना चाहिए, उसको आप सॉल्व करके कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए यू गेट 10 मिनट्स, ठीक है। इसको जल्दी से करके दिखाइए, हम देखते हैं इसमें क्या करना है अब, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन में अटके, है ना, अदरवाइज आप लोग ने कर लिया था इसको। हमने यहाँ पे क्या किया था कि अभी आपने देखा था, उसमें हमने डायग्राम बनाया था, तो आपको जो डिस्टेंस d है वो कितना मिल रहा था, x-3 होल स्क्वायर एंड y-2 होल स्क्वायर, दिस वाज d², है ना। अगर d को मुझे मिनिमम करना, d² को मिनिमम करना, एक ही बात है। हाँ, इस d² को मैं सम अदर वैल्यू z एज्यूम कर लेता हूँ, लेट z = d² = दिस। तो आप सिंपली लिखोगे z = x-3 होल स्क्वायर एंड y-2 होल स्क्वायर। इतना हमने कर लिया, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको
x और y दोनों में से किसी एक को हटाना है इस पूरे एक्सप्रेशन से। किसको हटाएं? y को हटाना इजी पड़ेगा क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। हम इसको लिख लेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y की जगह आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमें ये इतना डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर या फिर x पावर 4 ऐसे लिख सकते हो, है ना। बट यहाँ पे मेंशन कर देना सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर पुटिंग y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, सॉरी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड नॉट y स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x किया, ये भी आप लोग ने कर लिया। dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस बिकम्स 2 टाइम्स x माइनस 3 और क्या बचेगा 4x प्लस 4x क्यूब। ये समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक सबने कर लिया है ना, ये भी सबसे बन गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, ये मिलेगा, है ना। कितना मिल गया सबको? ये सभी को मिले? अच्छा, x माइनस 3 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सब पहले पूरा सॉल्व करा है, फिर सर मुझे इक्वेशन मिले 4x क्यूब माइनस 10x। कुछ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया होगा। देखो, आप इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व करोगे, यही मिलना चाहिए। करके देखें? हाँ, करके देखना चाहते हैं? हाँ, देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसको एक्सपेंड करके फिर y की वैल्यू डालिए, ऐसा? इसी को एक्सपेंड कर दिया। चलो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 माइनस प्लस x पावर 4। ठीक है, इसको जब हम दिस इज व्हाट z, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा dz ओवर dx इक्वल्स टू दिस x स्क्वायर बिकम्स 2x, 6x बिकम्स 6 एंड दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 4x क्यूब। ठीक है ना? ओके, अब एक्सपेंड करके करो या डायरेक्टली भी करो, आंसर शुड ऑलवेज बी द सेम। ओके, इसके आगे हम देखते हैं। अब आगे देखिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए दिस dz by dx should be equal to 0, which means 2x minus 6 plus 4x cube should be equal to 0। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, कोई अगर चीज कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, इट बिकम्स 2 2s are 4, तो आप लिखेंगे 2x क्यूब, है ना। ये समझ में आया? अच्छा, 2 1s are 2, तो यहाँ पे x बच गया। मैंने इसको कॉमन लिया, इसको कॉमन लिया, x बचा। 2 3s are 6, ये समझ में आ गया, है ना। रीअरेंज किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन पे आप आके अटक गए। अब देखो, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है सबको, क्यूबिक इक्वेशन का भी एक तरीका है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये कोफिशिएंट और इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर क्यूब के साथ कुछ लगा हुआ है तो। अगर नहीं लगा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन लगा है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग x और 3 को आप 2 and 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमें कितना मिल गया? 6। अब मुझे इस 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको लिखने हैं। 6 का फैक्टर है एक तो 1 2 3 and 6, इतने फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 पुट करके देखता हूं। यहां पे हम 1 पुट करके देखते हैं क्या मुझे 0 मिलता है। पुटिंग x equals to 1, we have 2 into 1 का cube plus 1 minus 3, which is exactly equal to 0. That means x minus 1 is a factor.
ये बात समझ में आ गई? अगर आपने x इक्वल्स टू 1 दिया है, 1 इधर शिफ्ट होगा, x माइनस 1 फैक्टर आ जाएगा। अगर आपने x इक्वल्स टू -1 लिया होता, इधर शिफ्ट करते, x प्लस 1 ले लेते। ठीक है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। इतना क्लियर है सबको? इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो? अब मुझे क्या करना है, इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर लो। द बेस्ट मेथड आप क्या करेंगे, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3, इसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ। आई हैव 2x स्क्वायर, दिस इज 2x क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपके पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। मैं यहां पे लिखता हूं 2x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 3x माइनस 3। मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस 3, सब कैंसिल हो गया। ये है ना, ये तो सिंपल डिवीजन है ना, ये तो सबको आता है। तो इतना स्टेप जो है आपको ध्यान रखना है, क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये कॉपी किया सबने? अब आगे देखिए, इसको रब करें यहां से। ये डिवीजन तो रब कर सकते हैं, ओके, इसको भी रब कर दूं। अब देखो, हमें x माइनस 1 जो है फैक्टर मिला था, तो फाइनली मेरे को इस चीज को मैंने लिख लिया x माइनस 1 टाइम्स क्या मिल रहा था, 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। यहां पे अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, है ना, हम फॉर्मूला लगाते हैं -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 2 8 3 24। क्या मिलेगा आपको इसमें, नेगेटिव रूट। तो क्या इसके रियल रूट्स हैं? नहीं है ना। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको सिर्फ यहां पे बताना पड़ेगा कि दिस एक्सप्रेशन, है ना, हैज नो real roots as b square minus 4ac less than 0, है ना। हाँ, इतना लिख सकते हो, और उसमें ना चाहे तो ये कैलकुलेट करके बस वैल्यू पुट कर दो कि हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac से आपको कितना मिल रहा है, -24 मिल रहा है, -24 -20 समथिंग मिल रहा है ना, लेस देन 0, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। इतना समझ में आ गया? तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के लिए x की वैल्यू हमें सिर्फ 1 मिली। अब मुझे देखना है कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके आगे इसको रब करूं मैं, यहां पे -2x आ रहा है, ये -2x आ रहा है। एक बार फिर से देखो डिवीजन, दोबारा देखो, कहीं कुछ गलती हुई होगी, साइंस लेने में गलती हो गई होगी। एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है ना। इसको अब रब कर दें। अच्छा, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे नाउ हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, d2z ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे को मिल जाएगा 2 प्लस 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 निकाली थी। अच्छा, उसको हम लिखते कैसे, वो प्रेजेंटेशन भी आपको मालूम है सबको। आपको लिखना है d2z ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1। आपने यहाँ पे 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12 इंटू 1 14। दिस इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0, है ना। 14 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर the distance is minimum when x equals to 1।
अब इसके बेसिस पे आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो ऑब्वियसली x मेरे को मिल गया तो मेरे को y निकालना पड़ेगा, है ना। y अब आगे बन जाएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आगे। आपको x मिल गया 1, तो फिर हम y कैसे निकालेंगे। y का इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था। कोई बात नहीं, देखो डिस्टेंस हमने जो अभी आपको समझ में आएगा कैसे आएगा। x हमने निकाला, x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3। देयरफॉर जब हेलीकॉप्टर कहाँ पे होगा, एक्स वाई पे, तो उसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। हमने ये स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। x की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली, और y की वैल्यू 3 मिली। देयरफॉर व्हेन द हेलीकॉप्टर इज एट दिस पोजीशन, उसका डिस्टेंस उस सोल्जर से मिनिमम है ना। अब ये जो मिनिमम डिस्टेंस d है, आप कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट, उसमें x और y की वैल्यू पुट कर लीजिए, है ना। वैल्यू पुट करके बताइए कितना आ रहा है, अंडर रूट 5, है ना। ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया, मुश्किल था। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले, है ना। बस वहां पे क्या था हमारे पास, सर्कल था, यहाँ पे ट्राइंगल है। दैट टू कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमने क्या किया, ये वायर है, इसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर, हमने इतना पोर्शन कट कर लिया x, तो ये पोर्शन हो जाएगा 36 - x, है ना। ये क्वेश्चन ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। वहां पे सर्कल था, यहाँ पे सर्कल नहीं है, ट्राइंगल है। या एक बार बता ही दें, पूरा क्वेश्चन समझा दें। आपको बोला है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक वायर है मेरे पास जिसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर, मेरे को उसको काटना है। उसको मैंने कहीं एक ऐसी जगह से कट किया कि मैंने एक पीस को लिया और उसका मैंने एक स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पीस को लिया और उसका मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब आपको बोला इन दोनों फिगर्स का कंबाइन एरिया जो है आपको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए। आपको ये बताना है कि मैं उसको कैसे कट करूं कि वो दो एरिया जो है मिनिमम मिले, कंबाइन एरिया मिनिमम मिले। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि सपोज मैंने इस वायर को x डिस्टेंस कट किया, तो इतना डिस्टेंस जो बच गया वो 36 - x है। अब मैं किसी को भी स्क्वायर अज्यूम कर लेता हूं और किसी को भी ट्रायंगल अज्यूम कर लेता हूं, है ना। आप इसको उसको अज्यूम करो, वो सॉल्व होके फाइनली आंसर आप लोग का सेम आएगा। ओके, तो मैंने अज्यूम किया कि ये जो x वाला पार्ट है, इतना पार्ट है, इससे मैंने क्या बनाया, स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, अच्छा वो प्रेजेंटेशन तो आप लोग कर लोगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूं। अच्छा, लेट द वायर at a distance x and made into a square। ठीक है, हमने क्या किया, let the wire be cut at a distance x and made into a square, उसको हमने क्या किया, स्क्वायर बना दिया। then perimeter of square है ना, शुड बी इक्वल टू x। जो पेरीमीटर, जो स्क्वायर का टोटल पेरीमीटर है, वो आप इसी वायर को बेंड करके बनाओगे, है ना। ये वायर को लिया और मैंने इतना लंबा वायर लिया, इसकी लेंथ x थी, इसको मैंने बेंड किया, वो स्क्वायर बन गया। तो इस स्क्वायर का टोटल पेरीमीटर शुड बी इक्वल टू x, ऐसे होना चाहिए। हम अगर अज्यूम करते हैं लेट ए बी दी साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, अगर हम स्क्वायर के साइड को a अज्यूम करते हैं, then 4a is the perimeter of a square should be equal to x, या फिर a is equal to x by 4। ठीक है, ये a क्या है, साइड ऑफ, ठीक है। अगेन लेंथ ऑफ
वायर दैट इज लेफ्ट। जो वायर बच गया उसकी लेंथ क्या होगी 36 माइनस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को ट्राइंगल बना रहे हैं इक्विलैटरल, ठीक है। दिस वायर इज is formed into an equilateral triangle, है ना। इसको हमने क्या किया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमने बना दिया, देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर मैं इसको L, इसको L, इसको L अज्यूम कर लेता हूं तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3L, शुड बी इक्वल टू व्हाट। तो आपको L कितना मिल जाएगा, ये मिल गया, कितना समझ में आ गया। नाउ एरियाज ऑफ द टू फिगर्स, ये हमने दो साइड्स निकाली, लेट दिस बी एक्सप्रेशन 2, है ना। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एरियाज ऑफ द टू फिगर्स, है ना, ये जो दो फिगर है हम इसका एरिया निकालेंगे। एक तो है मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको मतलब मेंशन करना पड़ेगा इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बार भी लिख दिया तो वो क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट मतलब स्टार्टिंग में तो मेंशन करना पड़ेगा इक्विलैटरल है, बाद में अगर ट्रायंगल भी बोलोगे समझ में आएगा, अंडरस्टूड है कि वो इक्विलैटरल है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। इसको ऊपर से रब करें। अब देखो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना निकाला था हमने, x/4, इसका मैं होल स्क्वायर लिख लूंगा, ठीक है। एंड √3/4 साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या निकाला था, है ना। अच्छा, एरियाज ऑफ द टू फिगर को हमने a से डिनोट किया, है ना। आपने लिखा एरियाज ऑफ द टू फिगर, लेट एरियाज ऑफ द टू फिगर बी A इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, A इज इक्वल टू। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद मुझे इस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, आपको क्या मिल जाएगा, dA/dx should be equal to, this becomes 2x/4। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, अभी प्लस मत लिखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। आप √3/4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये, है ना। आप या तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, वो ज्यादा अच्छा है ना। एक आपको हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे इसमें a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने में, बट इजी पड़ जाएगा फिर डिफरेंशिएट करना। अदरवाइज अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन करना है वैसे कर लीजिए। इसमें अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 36 - x, 2 सामने आ जाएगा, 2 टाइम्स 36 - x और ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया। फिर इस 36 - x को डिफरेंशिएट करेंगे, आपको -1 मिलेगा। तो इस -1 को मैं यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए हमने स्टार्टिंग में प्लस जो है नहीं लिखा था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √3/4, है ना। आपको यहाँ पे नीचे तो मिल जाएगा 9, दिस बिकम्स 36, 6 6 जा 36, 3 2 3 जा 6 6 जा 36, 39 3 3 3 जा 9 12, 1296 minus 72x plus x square। हाँ
रूट 3 यहाँ पे है। ये मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ कि आप इस चीज को अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि इसको एक्सपेंड कर लो, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा दिस नंबर विल रिमेन एज इट इज, 4 9 36 है ना, और आपको दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स -72, दिस बिकम्स 2x। जो आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है, टोटली अप टू यू। ठीक है, दोनों मेथड है हमारे सामने। आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर लीजिए, तो दोनों में से आप चाहे तो दोनों मेथड भी कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो एग्जाम में आप चाहे एक्सपेंड करके कर लो, चाहे ये ऐसे करके कर लो, बट ये कोई भी एक मेथड करना, दोनों इकट्ठा मत कर लेना। हाँ जी, हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे 16 लिखना था मेरे को, थैंक यू, यहाँ पे 16 लिखना था। हाँ वो मैंने 16 लिखा नहीं था, वो इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम चाहे तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, इट बिकम्स x अपॉन 8। कहाँ पे 4 का स्क्वायर? ये √3/4 a² है, यहाँ पे थोड़ी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 9 18 36 माइनस x, ये मिल गया। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस एक्सप्रेशन dA/dx शुड बी इक्वल टू 0, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 0, या फिर आप लिखेंगे x अपॉन 8 माइनस √3/18 36 माइनस x शुड बी इक्वल टू 0। ये तो सॉल्व करना आ जाएगा आपको। सर एक बार सॉल्व कर दीजिए ना, आंसर में डिफरेंट आ रहा है। आंसर डिफरेंट आ रहा है, कैसे सॉल्व? अच्छा किसने सॉल्व किया है इसको, एक बार पहले वो देखें। अच्छा क्या आंसर आया आपका? सर यहाँ तक किया है मैंने सॉल्व, से इसके आगे क्वेश्चन। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 18x माइनस √3 टाइम्स 8 ये लिख लिया। ठीक है, ये 18 और 8 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो 0 बन जाएगा ऑल टुगेदर। वो आपके पास आ गया 18x माइनस 8√3 इंटू 36 माइनस 8√3x इज इक्वल टू 0। 16√3/1+√3 into 9। अभी देख लेते हैं, आपके पास 18x माइनस 8√3x इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, हो जाएगा 8 इंटू 36/√3। इतना समझ में आया? हमने ये बीच वाला, ये सिर्फ नंबर है तो इसको मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, x वाले दोनों नंबर को एक ही तरफ रहने दिया। हाँ इतना क्लियर है? हमने यहाँ पे अब इस x को कॉमन ले लिया, आई हैव 18 माइनस 8√3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 36/√3। आप x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8 इंटू 36 इंटू √3 ओवर, कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा ठीक है। कितना आ रहा है ये? नीचे डिनोमिनेटर में कुछ हमने मिस्टेक की है क्या? एक बार चेक करो सारे, ठीक है, सब लोग चेक करो।
देखो यहाँ इसमें यहाँ गलती हो रही थी, ये प्लस होना चाहिए था इधर, है ना, वो ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, वो हम भूल गए थे। इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक है, यही आ रहा है कि और कुछ आ रहा है? 144√3, हाँ नहीं 9 + 4√3 ही आना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया? x की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि वेदर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। हम क्या करेंगे? d2a/dx²। हाँ जी बताइए। हाँ अभी निकालते हैं, लेकिन वो निकालने से पहले हम ये तो देख लें कि ये मैक्सिमम है भी, मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है ना। तो d2a/dx² = d/dx ऑफ, क्या मिला था हमें फर्स्ट डेरिवेटिव? नहीं, dA/dx क्या मिला था? ये मिला था। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इट बिकम्स 1/8, ठीक है, और आपके पास मिल जाएगा +√3/18, है ना। बाकी सब 0 हो जाएगा, ये मिल रहा है। क्लियरली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट? मिनिमम, है ना। तो दोनों की एरियाज का सम जो है मिनिमम कब होगा? जब x यानी लेंथ ऑफ द, ये x को हमने क्या अज्यूम किया था? लेंथ ऑफ द स्क्वायर, है ना। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अब मुझे दूसरी चीज क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, है ना। लेंथ ऑफ द ट्रायंगल क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल, यही पूछा है। हाँ जी, मैक्सिमम आ जाए तो फिर तो हम देखो, क्वेश्चन में अगर मिनिमम बोला है तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि वो एक्चुअली आपको मिनिमम ही मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिल सकता। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि हमें क्वेश्चन तो बोला है कि मैक्सिमम निकालो और आपको मिल रहा है मिनिमम, या अदर वे राउंड। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया और आपने जब सॉल्व किया तो मिनिमम निकल रहा है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को, है ना। हो गया तो फिर क्या बोलेंगे कि इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। देखो, हाँ अगर कभी मान लो इन केस ऐसा हो जाता है कि उसमें मैक्सिमम पूछा है लेकिन आप कितना भी ट्राई करो मिनिमम ही लिख रहा है, तो फिर आप मिनिमम ही लिखोगे कि भाई इसमें तो मिनिमम ही है, मैक्सिमम कुछ है ही नहीं। यही कर सकते हैं। बस यही निकालना था और कुछ निकालना था क्वेश्चन में, साइड ही। हाँ, तो ये लेंथ आ गया, तो दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा? 36, है ना। इससे माइनस कर लेंगे, है ना, बन जाएगा ये। 324 आ रहा है x की वैल्यू 144। नहीं, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 144 मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको बोला शो दैट हाइट ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 इज 16, है ना। मैक्सिमम मिनिमम हमें दो चीजें होती हैं, गिवन और जिसको हमें मैक्स या मिन करना है। गिवन क्या है? स्फीयर दिया हुआ है ऑफ रेडियस 12। मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है? कोन के वॉल्यूम को, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास स्फीयर हो गया, इस स्फीयर के अंदर हम कोन बनाएंगे। ये सपोज सेंटर है ना, ऑफ द स्फीयर। यहां से दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट? रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। दिस डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। अगर इस कोन की टोटल हाइट h है तो दिस डिस्टेंस विल बी r माइनस h, है ना। टोटल इज h, दिस इज r, देयरफॉर दिस इज सॉरी h माइनस r, सॉरी h माइनस r। इतना समझ में आ गया। और ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा? ये स्मॉल r रेडियस ऑफ द कोन, है ना। लेट स्मॉल r
रेडियस ऑफ कोन कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। या फिर हम इसमें कैपिटल आर के बजाय सीधा सीधा 12 ले लेते हैं, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, h माइनस 12, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम आप यहां पे लिख लेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया 12, रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, रेडियस के पहले हम हाइट निकाल लेते हैं ना, हाइट डिफाइन कर देते हैं। h हमने ले लिया, तो इतना पोर्शन h माइनस 12 हुआ, तो ये जो रेडियस ऑफ कोन है ये क्या होगा, 12 स्क्वायर माइनस h माइनस 12 का होल स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये समझ में आया सबको, 12 स्क्वायर माइनस h माइनस 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 12 माइनस h होल स्क्वायर, सॉरी h माइनस 12 होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? हाँ, अब मुझे किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे करेंगे, इसको रब कर दें ऊपर से, इसके बाद आप लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। हम इसको लिखेंगे 1/3 पाई, आर की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यहीं पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 1/12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 24, विच इज 24h माइनस एच स्क्वायर, यही मिल रहा है। ये समझ में आ गया? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 24h माइनस एच स्क्वायर मिल जाएगा, तो हम आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, अब देखो आर स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे भी कई बार गलती कर देते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर, तो आप इसको बिना रूट के लगाएंगे वहां पे। तो ये इस गलती ना हो कि यहाँ पे आपने रूट के साथ लगा दिया, इट शुड बी 24h माइनस एच का स्क्वायर इंटू एच, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सारे वैल्यूज जो है h के फॉर्म में आ गए, ओके। अब मैं इसको आगे क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास h है ना, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू h सॉल्व करेंगे एंड नॉट x। कई लोग क्या है, इतनी आदत पड़ जाती है कि देखते भी नहीं इधर वेरिएबल क्या है, डी बाई डी एक्स, हर चीज में डी बाई डी एक्स, ये चीज ना हो, ठीक है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी वी बाई डी एच इक्वल्स टू डी बाई डी एच ऑफ 1/3 पाई 24, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 24h स्क्वायर माइनस एच क्यूब, तो ये आपको मिल जाएगा 1/3 पाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 48h एंड दिस बिकम्स 3h स्क्वायर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv by dh should be equal to 0, यानी 1/3 पाई 48h माइनस 3h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अब देखो दिस इज कांस्टेंट है ना, 1/3 पाई ये कांस्टेंट है, तो मेरे पास बच गया 48h माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 48h, या फिर हम इसमें h कॉमन ले लेते हैं, 3h कॉमन ले लेते हैं, तो हम लेफ्ट विथ 3 1 3 3 6 18 और आपके पास h बच जाएगा।
आपको 3h इज इक्वल टू 0 मिल रहा है या फिर h इज इक्वल टू 16 मिल रहा है। नाउ दिस h कैन नॉट बी 0, है ना, हाइट कैन नॉट बी 0, देयरफॉर h शुड बी इक्वल टू व्हाट 16, है ना, क्योंकि मैक्सिमम के लिए तो h 0 नहीं हो सकता। उसमें जो जो पॉसिबिलिटीज है उसको तो आप लिखेंगे ना, उसके बाद आप लॉजिक दे देंगे कि दिस कैन नॉट बी 0। यहाँ पे जैसे एक लाइन लिख दोगे h इज नॉट इक्वल टू 0, h कैन नॉट बी इक्वल टू 0, व्हाई? उस नहीं उस केस में आपका कोन की हाइट 0 हो गई, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो वो एक केस हो गया कि मिनिमम वॉल्यूम आ गया वो, है ना। 16 हमें क्या बता रहा है, मैक्सिमम, है ना। अब मुझे क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, d2v ओवर dh स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इसी चीज को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये मिल गया। यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना मिल जाएगा, 16 6 96। ऑब्वियसली 48 माइनस 96 आपको नेगेटिव मिलेगा, लेस देन 0, देयरफॉर द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिल गया। अब आपको क्या करना है, h की वैल्यू बतानी है, देयरफॉर h इज 16। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, इजी था ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बताते हैं क्या करना है। देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। हर मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम करना है, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको एक चीज तो गिवन दी होगी। गिवन मतलब एक ऐसी चीज जो कांस्टेंट है, एक ऐसी चीज जो फिक्स्ड है, और दूसरी चीज जिसको आपको या तो मैक्सिमम बनाना है या तो मिनिमम बनाना है। अब देखो इसमें क्या बोला, एक ओपन बॉक्स आपको बनाना है, मेड अप ऑफ गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया 27। देखो गिवन वर्ड मोस्टली तो आपको कांस्टेंट क्या है वो क्वेश्चन में गिवन वर्ड से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ये चीज आपको गिवन दी हुई है ना। क्वेश्चन में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कांस्टेंट क्या दिया हुआ है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा आपको बोला है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो किसको मैक्सिमम करना है, ये दो चीज हमने आइडेंटिफाई करना है। ये मेन शीट में आपको, आपका मेन सोल्यूशन में नहीं लिखना है, ये आपके सिर्फ क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कैसे करना है समझने के लिए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो सोल्यूशन, आपको बोला है क्वेश्चन में आपको एक ओपन बॉक्स बनाना है विद अ स्क्वायर बेस। ठीक है, बॉक्स मतलब ऑब्वियसली एक क्यूबॉइड, है ना। सर मैंने आपसे पूछा था क्यूबॉइड तो स्क्वायर है ना, उसका बेस हमने क्या बनाना है, एक बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, मतलब ये होगा तो क्यूबॉइड बट इसका बेस कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। मतलब इसका बेस तो स्क्वायर हो गया, इसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, मतलब इसके बेस का लेंथ अगर x हम अज्यूम करते हैं तो ब्रेथ को भी हमें x मानना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। इसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, उसको हम या तो y अज्यूम कर लेंगे या तो h अज्यूम कर लेंगे, टोटली अप टू मी। हाँ, बाय डिफॉल्ट बॉक्स जो है, क्योंकि हमने देखो क्या देखा है, बॉक्स हमेशा क्यूबॉइड होता है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको चीज़ें मेंशन की होंगी आप उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये तो हमने बॉक्स बना दिया, डायग्राम बना दिया। आप कोशिश करके ना एक डायग्राम बना दो, उसमें आधा क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि लेट द length and bx and height by y, ये हमने डिफाइन कर दिया। हमने उसके हाइट को y ले लिया, लेंथ और ब्रेथ को x मान लिया। अब देखो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया डायग्राम। हमारा स्टेप क्या था, गिवन और मैक्सिमम या मिनिमम क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना होता था, उसके बाद हम प्रोसीड करते थे, है ना। यही प्रोसेस हमने देखा है ना मैक्सिमम मिनिमम का आज तक।
क्या करना है हमें यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो एरिया कितना दिया हुआ है 27, इसको अब मैं काट के एक बॉक्स बना रहा हूँ। ऑब्वियसली उस बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो इस 27 के इक्वल होना चाहिए, है ना। उससे मुझे x और y के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, उसके बेसिस पे फिर मैं मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम को कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आपको बोला है ये जो बॉक्स है ये ओपन फ्रॉम द टॉप है, एन ओपन बॉक्स। ओपन फ्रॉम द टॉप मतलब इसका ऊपर का हिस्सा तो खुला हुआ है, मतलब मुझे इसके 4 वॉल्स का एरिया और इसके बेस का एरिया लेना है। अब इसमें आप देखिए एरिया ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस एक्स स्क्वायर और एरिया 4 वॉल्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। इतना समझ में आ गया। बट हाँ बताइए एक्स स्क्वायर क्यों लिया, देखो इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका जो वॉल है ये क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एक्स वाई, लेकिन इसमें 4 रेक्टेंगल्स हैं 4 साइड में, तो हमने 4xy लिया है। अच्छा एरिया को मैं ए लेता बट दिस एरिया इज ऑलरेडी गिवन 27 है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4xy शुड बी इक्वल टू 27। इतना समझ में आ गया। हाँ इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बेसिस पे ये तो हमने क्या किया था, जो हम मुझे गिवन था उससे मैंने क्या किया, अब x और y का मुझे रिलेशन निकालना है। तो मुझे यहाँ पे x और y के बीच में क्या रिलेशन मिल जाएगा, आप 4xy इज इक्वल टू लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4x, ये लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे इसके बाद किसको, ये मैंने रिलेशन निकाल लिया, मेरा स्टेप 1 क्या था, आइडेंटिफाई गिवन एंड मैक्सिमम मिनिमम। हाँ जी आप x को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो मेरे पास 2 वेरिएबल है ना x और y, आपको बस यहाँ पे या तो x को निकालना है या तो y को निकालना है। यहाँ पे मेरा y लेने का रीजन जो था वो ये था कि मैं अगर यहाँ पे x लेता तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x है, कॉमन लेना मुश्किल होता, लेकिन y निकालना फिर भी ईजी पड़ता इस वजह से, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं x नहीं ले सकता, मैं x ले सकता हूँ। ओके अच्छा इसके बाद देखो हमने क्या स्टेप्स समझे थे इसमें, कि आपके पास क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो गिवन निकालो, मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है वो निकालो, फिर वेरिएबल्स डिफाइन करो, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या डिफाइन किया x एंड y, फिर उस वेरिएबल और गिवन के बीच में एक रिलेशन निकालो जो हमने निकाला, उससे आप 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब आपको कहाँ पे जाना है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसको, है ना। अब देखो लेट v बी दी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, देन v क्या हो जाएगा, ये बॉक्स था, देखो ये x है ये x है y है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी x इंटू y होगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू y, दैट इज x स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इट बिकम्स x स्क्वायर इंटू y की जगह लिखें 27 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4x, दिस x एंड x गेट्स कैंसल्ड, आई हैव अंदर भेज देते हैं, हो जाएगा 27x माइनस एक्स क्यूब ओवर 4। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द मोमेंट आपने जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसको डिराइव कर लिया, उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आपको मिल जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू 27 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 4। इतना समझ में आया?
अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv over dx is equal to 0, या फिर 27 minus 3x square over 4 equals to 0, या फिर 27 minus 3x square equals to 0, या फिर 3x square equals to 27, x square equals to 9, x equals to plus or minus 3. बट हम सारी पॉसिबिलिटी निकालेंगे. देखो यहाँ पे x को आप डायरेक्टली 3 लिख सकते थे, हमने प्लस माइनस 3 लिखा है, बट लेंथ cannot be negative, therefore x equals to 3. ठीक है, x equals to 3. आप चाहे तो वॉल्यूम यहीं पे निकाल सकते हैं या फिर मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के बाद निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है मैक्सिमम है या मिनिमम है. फिर आप लिखोगे नाउ d2v over dx square is equal to d by dx of, वॉल्यूम हमने कितना निकाला था, 27 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 4, यही निकाला था. जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मेरे को कितना मिल जाएगा, माइनस 6x मिल जाएगा. x की वैल्यू कितनी है, 3. अब मैं यहाँ पे जब 3 पुट करूंगा इट बिकम्स माइनस 6 इंटू 3 विच इज माइनस 18. दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर v इज इसको आप प्रॉपर लिखोगे dv by dx at x equals to 3. ठीक है ना, यहाँ पे x equals to 3 जरूर लिख लेना, हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इधर. मैक्सिमम एट x equals to 3. इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है, तो आप लिखोगे नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम इज v equals to, क्या है, कहाँ पे, अच्छा ओवर 4, अच्छा ओवर 4. ठीक है ना, अपॉन 4 आ जाएगा, बट इन एनी केस वो नेगेटिव ही रहेगा, है ना, लेकिन हाँ 4 आप लिखोगे. थैंक यू. ठीक है, ये हो गया. अब वॉल्यूम क्या है आपका, x स्क्वायर y. अब x हमें कितना मिल गया, 3 का स्क्वायर. मुझे y निकालना है. y की वैल्यू आप क्या है, जो आपका गिवन वाला जो कंडीशन निकाला था उसमें पुट करेंगे, है ना, उसको पुट करके आप इसमें निकालोगे. कितना आ रहा है कोई बता दे, 1/, अच्छा 3/2 आ रहा है, तो आप इसको लिख लेंगे 27/2 विच इज, ठीक है, ये आ गया आपका क्यूबिक मीटर. ये हो गया आपका वॉल्यूम. ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना, हमने y कैसे निकाला, हाँ, जो आपने x और y का रिलेशन निकाला था उसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y मिल जाएगा. इस क्वेश्चन को देखिए, अब सभी जन देखेंगे. आपको यहाँ पे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 and -8, है ना. अब ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा, मतलब ये उन क्वेश्चंस में से है जो एक लाइन के स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन इसमें ना जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है ना, तो वो करना फिर भी इजी होता है. इसमें क्या है, जरा सा ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आराम से सोचना है. आपको बोला एक कर्व है, क्या कर्व दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. आपको बोला है इस कर्व में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो 2 और -8, है ना. जैसे मान लीजिए 2 और -8 ये पॉइंट है, तो इससे नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो, है ना. मान लीजिए ये पॉइंट है 2 and -8, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है. ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट्स तो हो नहीं सकते, वो पॉइंट यहाँ कहीं पे होना चाहिए, तो हम pxy एज्यूम कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस हम लेंगे, है ना. अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, लेट px, y be any point on the curve. ठीक है ना, let x y be any point on the curve. अब and
A2 minus 8 be the given point. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है. नाउ PA, हमें क्या निकालना है, PA यानी इनका डिस्टेंस. हम मॉड हटा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम. ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस 8 होल स्क्वायर. इतना समझ में आ गया है ना? क्योंकि देखो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमें लगाना है तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज के करके. x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है ना, ये मिल गया. अब मुझे इस डिस्टेंस को मैक्सिमम या मिनिमम करना है. अब देखो इस PA डिस्टेंस को हमने निकाला, ये हमें रूट में मिल गया. तो हम क्या करते हैं, लेट y के बजाय हम लिख लेते हैं z is equal to PA square is equal to x minus 2 whole square and y plus 8 whole square. इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम यहाँ पे z is equal to x minus 2 whole square plus, ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन अब मुझे इसमें से किसी एक दोनों को एक ही वेरिएबल में करना है. या तो मैं y की वैल्यू पुट करूं या तो x की वैल्यू पुट करूं. मुझे इक्वेशन क्या दिया हुआ था, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया था. हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय 4. ठीक है ना, इसको हमने एक्सप्रेशन 1 माना, इसको 2 माना. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. देखो आप ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करो जिसमें आपका कैलकुलेशन इजी हो, मुश्किल नहीं. हम y की वैल्यू पुट करेंगे, हमें रूट में मिलेगा, है ना, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है. लेकिन हो सकता है कहीं किसी पॉइंट पे हो सकता है वो मुश्किल हो जाए, अंडर रूट का कैलकुलेशन. हाँ जी, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर पुट कर दिया ना तो उसको बार बार फिर चेंज मत करो. एक बार जो चल रहा है उसको चलने दीजिए. अब यहाँ पे हमने इसको लिख लिया z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड इंस्टेड ऑफ अपने x की वैल्यू पुट करनी है, राइट. ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड y प्लस 8 होल स्क्वायर. ठीक है, इतना समझ में आ गया. इसको डिफरेंशिएट करते हैं. आप लिखेंगे dz, पहले लिख लेता हूं डिफरेंशिएटिंग, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y, यहाँ पे वेरिएबल y है. ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, मेरे पास वेरिएबल क्या है. आप लिखेंगे dz ओवर dy इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स y स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 एंड 2y अपॉन 4. ये समझ में आया? देखो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट. y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 को y स्क्वायर क्या बनेगा, 2y अपॉन 4 और ये 0 बन जाएगा. 2 2 ज़ा 4 तो y अपॉन 2 बचा. ये समझ में आया सबको? हाँ, फंक्शन ऑफ फंक्शन. इसको हम लिख लेंगे 2 टाइम्स y प्लस 8 जब डिफरेंशिएट करेंगे. इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dz by dy इक्वल्स टू 0. मोरओवर इसमें एक और चीज, जैसे हमने यहाँ पे z इज इक्वल टू ये डिफाइन किया है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना. तो आप लिखें वहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फॉर इफ डिस्टेंस इज मिनिमम देन z स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम. तो z आप फिर उसके आगे इसको मिनिमम करोगे. ठीक है ना, वो चीज़ बस आप लिख लीजिए. अब हम इसको 0 बनाते हैं. आप लिखेंगे 2 टाइम्स y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 y अपॉन 2. ये 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो हम इस 2 को ऑल टुगेदर हटा देते हैं, प्लस 2 टाइम्स y प्लस 8 इक्वल्स टू 0.
ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, y क्यूब ओवर 4 माइनस 2y प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, दिस गेट्स कैंसल्ड, y क्यूब माइनस ये प्लस आ जाएगा 32, हाँ जी ओके सॉरी 2 8 16, ठीक है, एंड 16 4 64 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? इसका ये मतलब हुआ y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 64, ये लिख सकते हैं? बताइए, कुछ डाउट किसी को? नहीं? अच्छा, यानी y शुड बी माइनस 4। ये समझ में आया कैसे आया? 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4 का क्यूब लिख लेंगे आप इसको चाहे तो 64 को, उसके बाद आप y इक्वल्स टू माइनस 4 लिखेंगे। इसमें कंफ्यूजन है किसी को इस स्टेप में? ये माइनस 4 कैसे आया? किसी को भी नहीं? इसके बाद आप मुझे क्या करना है, ये तो y की वैल्यू मिल गई, आप x निकालेंगे। आपके पास इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना? तो माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी x इक्वल्स टू 4। देयरफॉर पॉइंट आपको कितना मिल गया, 4n माइनस 4। पॉइंट तो आपको 4n माइनस 4 मिल गया। अब आप देखना चाहते हो ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ d2z ओवर dx स्क्वायर, सॉरी dy स्क्वायर था ना, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया था, राइट? अच्छा, शुड बी इक्वल टू, अच्छा ये इसमें पॉइंट्स क्या है, 4n माइनस 4 शुड बी इक्वल टू d बाय dy ऑफ, कितना हमने जब डिफरेंशिएट किया क्या मिला था, अच्छा ये मिला था, है ना? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3y स्क्वायर बाय 4। इसमें अब मैं y की जब वैल्यू पुट करूंगा कितना मिल जाएगा ये आपको, 12 मिल जाएगा, है ना? विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर that is minimum, therefore the minimum point which is at least distance from the given point is 4n minus 4, है ना? इसके आगे आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore the required point is 4n minus 4। समझ में आ गया ये? हाँ, इसमें डाउट है? इस क्वेश्चन को देखिए अब, ये हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग तो काफ़ी कर चुके हो ये, है ना? एक क्वेश्चन इसी टाइप का हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। आपको बोला है कि एक स्फीयर है ना? आपको प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है मेरे को, सिलेंडर को, है ना? सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, और गिवन क्या है यहाँ पे, स्फीयर है ना? स्फीयर ऑफ रेडियस r, यही दिया हुआ है ना? अच्छा स्फीयर अगर गिवन है मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, स्फीयर गिवन है मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट होगा, है ना? स्फीयर में एक ही चीज क्योंकि होती है, वो है रेडियस, वही रेडियस उसका सब कुछ डिसाइड करता है, तो स्फीयर का रेडियस इज कांस्टेंट, ठीक है ना? अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर को बनाया, ठीक? अब अगर इसका हाइट h है, इसके सेंटर से मैंने ये पॉइंट को ज्वाइन किया, दिस शुड बी r, कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, है ना? और सॉरी रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये जो है ये हो जाएगा स्मॉल r, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, आप लिखेंगे लेट, है ना? अगर ये टोटल हाइट h है तो इतना हाइट हो जाएगा h/2, इतना हाइट हो जाएगा h/2, तीनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, h/2 का होल स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, है ना? यही करना है ना आपको। किसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, हाइट को, है ना? आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला, हाइट ऑफ, तो हम हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको h स्क्वायर कितना मिल जाएगा, r स्क्वायर माइनस
H minus R. हाँ जी, क्या टोटल हाइट अगर h है, आप इसको अगर बीच से कट कर दोगे तो h/2 होगा। डिफाइन करते वक्त इसके सेंटर पे जा रहे हैं। देखो एक सिलेंडर को अगर मैं उसमें रखूंगा तो ऑब्वियसली वो देखो ये मैंने ऐसे कट कर दिया। सिलेंडर को अगर वो एंड टू एंड टच कर रहा है तो आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे ही रहेगा, जरूरी है ये, है ना? नहीं पड़ेगा कुछ। हाँ, नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर अगर आपने स्फीयर के अंदर रखा है तो वो आधा हिस्सा नीचे होगा, आधा हिस्सा ऊपर होगा। ठीक है, देखो अगर आप, ये भी हो सकता है कि वो नीचे ज्यादा हो लेकिन उस सिचुएशन में वो ऊपर टच नहीं करेगा। अगर सिलेंडर इतना होता ना, फिर तो देखो नीचे ज्यादा हिस्सा है ऊपर कम हिस्सा है, लेकिन अगर वो ऊपर नीचे टच कर रहा है तो इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है कि आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे होना चाहिए। ये हमने रिलेशन निकाल लिया h² और इसके बीच में, है ना? हाँ जी, क्या चीज? इसके बाद आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम को मैक्सिमम या मिनिमम करना है ना। तो वॉल्यूम v अगर हम अज्यूम करते हैं तो वॉल्यूम इज पाई स्मॉल r का स्क्वायर एंड h। आप लिख लेंगे पाई, व्हाट इज स्मॉल r का स्क्वायर? स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस h²/4 इंटू h। ये आपको वॉल्यूम मिल गया। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, है ना? ये आपको अब बन जाना चाहिए। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv/dh, है ना? कितना मिल जाएगा ये? पाई r² माइनस 3h²/4 ये मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका फिर प्रेजेंटेशन तो कर सकते हो। अभी तक आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं आज, है ना? तो इसमें मेरे को पूरा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको फिर आप क्या करोगे, जब 0 पुट करोगे आपको r² = 3h²/4 मिल जाएगा। तो आप h² को लिख सकते हैं 4r²/3 या फिर h = 2r/√3। ये आपको प्रूव करना था। ये तो हमें h की वैल्यू मिल गई। उसके बाद मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, है ना? हाँ जी, तो इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करके उसमें h की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, वो मुझे क्या है, मैक्सिमम के हिसाब से कंडीशन मिल जाएगा। उसके अलावा मुझे इसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में जो h की वैल्यू आई है उसको आप पुट कर दीजिए। जो h की ये वैल्यू मिली है इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगा। सर अगर मैं r की वैल्यू पुट कर देती हूं, कौन से r की वैल्यू? ये इस r की वैल्यू पुट करना चाहते हैं। देखो आपको ये पुट करना चाहते हो यहाँ पे। देखो एक्चुअली हमें जो फाइनल वॉल्यूम निकालोगे ना, वो इन टर्म्स ऑफ सम नोन क्वांटिटी निकालना है ना? अब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में जो नोन क्वांटिटी है वो क्या है? r, सिर्फ r है। तो आप जो फाइनल वॉल्यूम निकालोगे ना, देखो निकाल तो कैसे भी सकते हो, बट आपको आंसर किस में देना है? कैपिटल R के फॉर्म में। क्लियर है? हाँ, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हाँ, बन जाएगा ये क्वेश्चन। वेरी गुड।